कर्म का अर्थ है कि हमारा जीवन किस तरह चल रहा है, हमें किस तरह के रोग होंगे, किस तरह की संतान होगी, धन, सुख, वैभव आदि कितना और कैसा प्राप्त होगा, यह सब हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। कर्म मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: आगामी, संचित और प्रारब्ध। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ज्ञानी के शरीर के द्वारा जो पाप पुण्य रूपी कर्म होते हैं वे आगामी कर्म के नाम से जाने जाते हैं। अनंत कोटि जन्म में पूर्व में अर्जित किए हुए कर्म जो बीज रूप में स्थित है उन्हें संचित कर्म जाने, जो इस शरीर को उत्पन्न करके इस लोक में सुख दुख आदि देने वाले कर्म है, जिनका भोग करने से ही नष्ट होते हैं, उन्हें प्रारब्ध कर्म जाने। संचित कर्म मैं ब्रह्म हूँ इस निश्चय से नष्ट होते हैं। आगामी कर्म ज्ञान से नष्ट होते हैं। आगामी कर्म का कमल के फूल की पंखुड़ी पर जल के समान ही ज्ञानी के साथ कोई संबंध नहीं होता। अहम की विदाई, मैं की विदाई, मैं की विदाई के बाद जो भी कर्म होते हैं उन्हें कहा जाता है आगामी कर्म। आगामी कर्मों का कर्मफल कुछ होता नहीं, क्योंकि कर्मफल भुगतने के लिए मौजूद कोई होता नहीं। मैं ही चला गया तो अब फल भोगेगा कौन? जो है ही नहीं उसको ना तो पुरस्कार मिल सकता है न सजा मिल सकती है। कुछ किया था तुमने, जब तक पुलिस तुम्हें पकड़ने आई तुम मर चुके थे, कौन सा फल मिलेगा तुम्हें? तो ज्ञानी का ऐसा ही है, उसे कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि अब वह है ही नहीं। ना पाप उसके लिए कोई मायने रखता है, ना पुण्य उसके लिए कोई मायने रखता। मकान खाली, न उपहार ग्रहण के लिए कोई है, न सजा भोगने के लिए कोई है। ये आगामी कर्म है कि पैदा हुए हो तो भोगने पड़ेंगे। जब तक ज्ञानोदय नहीं हुआ है, जब तक तुम अपने आप को देह मान रहे हो, तब तक तुम प्रारब्ध के वशीभूत ही रहोगे। देह संबंधी सुख दुख लगे ही रहेंगे। ये प्रारब्ध कर्म है। इनका नाश इनसे गुजर कर ही होता है। इनका क्षय इनके भोग द्वारा ही संभव है। ज्ञानी को ये भी नहीं सताते। ज्ञानी को क्यों नहीं सताते? क्योंकि ज्ञानी तो है ही नहीं। प्रारब्ध कर्म भी हमने कहा ज्ञानोदय से पहले ही सताते हैं। अनंत कोटि जन्म में पूर्व में अर्जित किए हुए कर्म जो बीज रूप में स्थित है उन्हें संचित कर्म कहते हैं। वो तमाम तरह के संस्कार जो देह में ही अवस्थित है, जिनका इस जन्म से कोई संबंध भी नहीं, जो तुम्हारी एक एक कोशिका में बैठे हुए हैं, जिन्होंने तुम्हें यह रूप ही दिया है, वो संचित कर्म है। ये देह भी मान लो कि कर्मफल ही है। यूं ही नहीं आ गई। ये 2 आंखें ऐसे ही नहीं है, यह नाक ऐसे ही नहीं है। ये सब कर्मफल कारण कार्य की एक लंबी प्रक्रिया का फल है। ये हुए संचित कर्म। यहाँ भी स्पष्ट है कि संचित कर्म भी तुम्हारे लिए अर्थवान तभी तक है जब तक तुम में देह भाव है। देह भाव से मुक्ति ली नहीं कि तुम संचित कर्म से भी मुक्त हो जाते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टोरी गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।